नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र में, जहां हम रेगुलर अपडेट दे रहे हैं आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से और स्ट्रेटजी टिप्स ट्रिक्स साथ में आपको दे रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, जो कि प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। उसे आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली बात जो हम बार बार बोल रहे थे और आपको लग रहा था कि ये फेक हो सकता है, वो बिल्कुल ही राइट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि सीबीएसई से जुड़ी अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि नीट सीबीएसई इतना बड़ा एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन होता है या कैंसिल होता है तो हो सकता हो नीट और जेई भी होगा ही। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हिंदुस्तान का ये न्यूज़ है तो ये फेक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बता दें, ये आपको ओरिजिनल न्यूज़ है। ठीक है। सीबीएसई शेष परीक्षाएं रद्द करने पर विचार करे, आंतरिक मूल्यांकन पर दे मार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का, ये फेक बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि हमने बताया था कि टीचर्स और पेरेंट्स ने मिलकर, टीचर्स और पेरेंट्स एसोसिएशन ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में आपका याचिका दिया था कि इस समय हमारे लिए, बच्चों के लिए हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने हैं। हम एग्ज़ाम्स में नहीं भेज सकते ऐसे कोरोना जैसे पैंडमिक के क्रिटिकल केस में, तो आप इस पर ज़रूर विचार कीजिए। और हमने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा जनहित में ही जनहित में फ़ैसला देती है और वो सुप्रीम है, वो बिल्कुल ही उसका जो फैसला आएगा वो सबको मानना ही पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में। तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि शेष परीक्षाएं जो होने वाली है उसको रद्द किया जाए और उसको रद्द करने के लिए विचार करें, और जो भी इंटरनल असिस्मेंट, मतलब पिछले बेसिस के मार्क्स या असाइनमेंट वगैरह के बेसिस पे मार्क्स दे दिया जाए। डिटेल में अभी न्यूज़ को पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से बची हुई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में विचार करने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि बोर्ड स्टूडेंट्स को आंतरिक मूल्यांकन, मतलब इंटरनल असेसमेंट होना चाहिए, के आधार पर मार्क्स देने के बारे में सोचे। 3 जजों की बेंच ने सीबीएसई अगले मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। सीबीएसई ने भी कहा है कि वह स्थिति को देखते हुए अपना दिशा निर्देश बताएगा। अब इस मामले की सुनवाई 23 जून को होगी। दोस्तों, 23 जून को अगर सीबीएसई बोर्ड ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड को साफ साफ बोल दिया है कि आप इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मार्किंग करिए, एग्ज़ाम इस समय कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ये पेरेंट्स का बिल्कुल वाजिब पिटीशन है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए बिल्कुल भी। ठीक है। और अगला मंडे तक उससे सीबीएसई से रिपोर्ट मांगा है कि आप बताइए किस बेसिस पे नंबर देंगे, क्या रखेंगे, इंटरनल असेसमेंट या क्या बेसिस रखेंगे, पर एग्ज़ाम आपको नहीं कराना है, ये आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। 23 तारीख को इसकी सुनवाई होगी फिर से, और उस दिन पक्का ही ये चीज़ आना है कि सीबीएसई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं, कैंसिल होने जाना है। सीबीएसई एग्ज़ाम तो कैंसिल होने जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं एग्ज़ाम उसको इंटरनल असेसमेंट वगैरह के मार्किंग से दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी न्यूज़ को पूरा पढ़ेंगे, लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे हर प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे आपको हज़ारों की कोचिंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपको फ्री में रिवीजन टिप्स ट्रिक्स दिए जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स दिए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और टॉपर ट्रिक्स से लेकर, स्ट्रेटेजी से लेकर, न्यूज़ रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़िए, फेसबुक पे हमसे जुड़िए, वहाँ तुरंत अपडेट डाला जाता है, डेली पोस्ट मिलती है आपको, जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप एक अच्छे पाथ पे जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे इन चारों प्लेटफॉर्म पे ज़रूर जुड़िए। आगे की रिपोर्ट पढ़ते हैं। कोर्ट सीबीएसई स्टूडेंट्स के एक अभिभावक अमित बातला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका रिपोर्ट हमने आपको न्यूज़ दिया था। आप बोलते थे कि ये न्यूज़ किस काम की है, इसीलिए हम देते थे दोस्तों, आपको बताते रहे कि आप जो इधर उधर से 4 जगह से न्यूज़ देखेंगे, उससे अच्छा आप सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टल पर विश्वास करिए, नीट शास्त्र पे, जो नीट रिलेटेड हर प्रॉब्लम को आपके सॉल्व करेगी। पढ़ाई से रिलेटेड हो, न्यूज़ से रिलेटेड हो, किसी तरह की रिलेटेड हो। याचिका में वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई थी। मैंने बोला था कि पेरेंट एसोसिएशन ने मांग किया है कि इसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है ऐसे केस में एग्ज़ाम कराना और क्राउडिंग कराना। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की बाकी परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होनी थी, तो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच के अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं है तो कैंसिल ही होने जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो नीट एग्ज़ाम भी आपको बिल्कुल हो ही जाना चाहिए, और होगा ही बिल्कुल, क्योंकि उसके भी बहुत सारे ठोस सबूत हैं जो मैंने बताया, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अभी गवर्नमेंट इस पर बोल नहीं रही है, पर नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करेगी।
सीबीएसई फिलहाल 12वीं के 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षा ले रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की वजह से रद्द हुई 10वीं की परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई परीक्षाएं देश भर में 15,000 परीक्षा केंद्रों की आयोजित होनी है। टेस्ट सेंटर बढ़ाए गए हैं, ये सही बात है, पर टेस्ट सेंटर बढ़ाना बस सॉल्यूशन नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सीबीएसई की परीक्षाएं जुलाई में होनी है और एम्स के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी उस समय पीक पर होगी। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि जुलाई में होने वाली सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं को रद्द किया जाए और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर स्टूडेंट का रिजल्ट घोषित किया जाए। और इसी को कोर्ट ने मान भी लिया है और बोला है 23 तारीख को आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो 23 तारीख को हम हमारे पोर्टल पे आइएगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम तुरंत आपको देंगे कि क्या कोर्ट ने खारिज कर दिया सीबीएसई एग्ज़ाम या क्या अपडेट है, ये बिल्कुल आपको देंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो। एक और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि आईसीएसई स्टूडेंट्स ने मांगा विकल्प। देखिए, आईसीएसई सीबीएसई की तो बात हो ही गई, आईसीएसई स्टूडेंट्स की ये बात कर लेते हैं। पेपर देना है या प्री बोर्ड के नंबर पर चाहिए प्रमोशन। आईसीएसई के बोर्ड परीक्षार्थियों से पूछा है कि वे 2 जुलाई से शुरू होने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे या प्री बोर्ड अथवा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन चाहते हैं। आईसीएसई ने तो बच्चों को ये कह दिया है कि अगर आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम तो ठीक है, नहीं तो आपका जो प्री बोर्ड हुआ था, बोर्ड के पहले प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड के बेसिस पे आपका प्री बोर्ड के बेसिस पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे। उन्हें अपना विकल्प निर्धारित फार्मा में भरकर 18 जून तक स्कूल को भेजना है। जो आईसीएसई के बच्चे होंगे, बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज और प्रोफार्मा भेजा जा रहा है, सभी टीचर भेज रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यों के अभिभावकों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा न कराने की अपील की है। इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल है। इस पर बोर्ड ने छात्रों को यह विकल्प दिया है। अब छात्र चाहे तो परीक्षा में शामिल होने की जगह प्री बोर्ड के आधार पर प्रमोशन करा सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी आईसीएसई बोर्ड की और वो न्यूज़ थी सीबीएसई बोर्ड की। तो आपको साफ साफ बता दें कि अगर ऐसा कुछ भी होता है कि सीबीएसई का एग्ज़ाम अब बिल्कुल होना ही है, क्योंकि जब कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है साफ साफ, तो ये चीज़ फिक्स है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी वो तो कैंसिल ही होना है। सीबीएसई का एग्ज़ाम इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही नंबर मिलना है। तो अगर ऐसा होता है तो नीट का एग्ज़ाम भी इससे अफेक्ट होगा और वो भी पोस्टपोन होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।